अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चों, तो आज हमारा हमारा जो वालेकुम सलाम। आज जो हम पढ़ेंगे वो डबल ड्यूल कैसे स्पेस आप? ऑफ अ वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। मैं बच्चों ठीक हूँ। हेलो, जी जी सर। चलें ठीक है। अच्छा, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है डबल ड्यूल स्पेस ऑफ अ गिवन स्पेस। कह रहा है कि अल्फा इज एनी वेक्टर इन अ वेक्टर स्पेस वी। अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस वी गिवन है और अल्फा उसका कोई वेक्टर है, तो फिर अल्फा क्या करता है, लीनियर फंक्शनल इंड्यूस करता है डुअल स्पेस के ऊपर। आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने वी स्टार जो अलजेब्राइक डुअल स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके ऊपर एक लीनियर फंक्शनल इंड्यूस करता है ये वेक्टर अल्फा, जो डिफाइन ऐसे है एल अल्फा ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा के इसका जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे जी, वो फंक्शनल होंगे। और ये कैसे एल अल्फा एफ को कैसे मैप करेगा, ये जो अल्फा का जो इमेज है इसके ऊपर ये मैप करेगा। और एफ यहाँ आपके पास वेरिएबल है, डुअल स्पेस का एलिमेंट, कोई फंक्शनल है। कह रहे हैं कि ये आपके पास जो फंक्शनल है बेसिकली इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये एल अल्फा अल्फा कोई वेक्टर है और ये डुअल स्पेस से करस्पॉन्डिंग फील्ड में जा रहा है। जो फॉर एग्जांपल आपका फील्ड एफ है, या आपका आर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड भी हो सकता है। और ये इसकी डेफिनेशन है। और वो कह रहा है कि ये लीनियर फंक्शनल है और इसकी लीनियरिटी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सिंपल, हम दो वेक्टर्स लेंगे डुअल स्पेस में से, एक एफ लिया और एक जी लिया। सी आपने एक स्केलर ले लिया और इसका कम्बिनेशन बनाया सी एफ प्लस जी, और इसके ऊपर इस एल अल्फा इस ऑपरेटर को, इस फंक्शनल को आपने ऑपरेट किया। तो आप देखें बाय डेफिनेशन, क्योंकि सी एफ प्लस जी ये फंक्शनल है, तो सम ऑफ टू फंक्शनल इज अगेन अ फंक्शनल। तो सी एफ प्लस जी जो है ये भी एक फंक्शनल होगा और बाय डेफिनेशन ये अल्फा के ऊपर ऑपरेट होगा। तो क्योंकि एफ और जी लीनियर डुअल स्पेस के एलिमेंट हैं और डुअल स्पेस में जो है वो लीनियर फंक्शनल्स होते हैं, तो यहाँ से हम इन्हें लिख सकते हैं सी एफ ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ अल्फा, जस्ट सिंपल द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट वाइज एडिशन ऑफ फंक्शन। और उसके बाद सी एफ ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ अल्फा हम एज इट इज, क्योंकि इसको लिख सकते हैं। और ये सी एज इट इज, और अगर आप ये देखें एफ ऑफ अल्फा आपके पास है एल अल्फा ऑफ एफ प्लस जी ऑफ अल्फा आपके पास है एल अल्फा ऑफ जी। तो यहाँ से ये पता चला कि ये जो फंक्शनल है आपके पास ये लीनियर फंक्शनल है। आगे वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा है कि अगर स्पेस आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल होगी, जो गिवन वेक्टर स्पेस है वो अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल होगी और अल्फा अगर नॉन जीरो होगा, तो फिर ये लीनियर जो फंक्शनल है ये भी हमेशा नॉन जीरो होगा। और इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक लीनियर फंक्शनल एफ ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि एफ ऑफ अल्फा एग्जैक्टली एल अल्फा इक्वल है। कहता है प्रूफ इसका जो है वो सिंपल है, आप बेसिस ले लें और सच दैट कि अल्फा वन अल्फा है और लेट एफ बी ए लीनियर फंक्शन विच असाइन्ड टू ईच वेक्टर इन इट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दिस। तो इसका जो सेक्शन 3.5 में हम इसका ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं। आगे हम ये एक बड़ा ही अहम थ्योरम है, क्योंकि आगे जो आप कोर्सेज पढ़ेंगे फंक्शनल एनालिसिस या एडवांस लीनियर अलजेब्रा या स्पेशल टॉपिक्स इन लीनियर अलजेब्रा, तो उसमें भी ये बड़ा ही अहम ये थ्योरम रोल प्ले करता है। और देखते हैं हम ये थ्योरम क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि अगर आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल हो, फील्ड आपका एफ हो, तो मेरा क्वेश्चन। हाँ जी जी
सर हमने ये जो वी है ये वेक्टर स्पेस लिया फाइनाइट डिमेंशन है, तो हम इनफाइनाइट भी ले सकते हैं ना? दोनों ही लेके हम हमारे पास ये नॉन जीरो आएगा कि ये जस्ट फाइनाइट डिमेंशन के लिए आएगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। असल में हम इनफाइनाइट डायमेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो आपका कोर्स है ना, ये है लीनियर अलजेब्रा, इसका नाम क्या, एडवांस लीनियर अलजेब्रा। और यूजली जी जो जी मैथमेटिशियन है वो लीनियर अलजेब्रा को रिलेट करते हैं द स्टडी ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के साथ, और जो इनफाइनाइट डायमेंशनल से रिलेटेड जो है वो जस्ट टच देते हैं। तो इसमें हम उमूमन फाइनाइट डायमेंशनल जो है वेक्टर स्पेसेस लेते हैं, और जो इनफाइनाइट डायमेंशनल लीनियर अलजेब्रा होता है उसको एक अलग नाम दिया जाता है, उसको फंक्शन एनालिसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, जी सर ठीक है। तो वैसे इस केस में, पर्टिकुलर केस में, ये जो रिजल्ट है ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस के लिए भी वैलिड है। अच्छा, थ्योरम नंबर 17 आपके पास जो है वो कह रहा है कि लेट वी बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अवर द फील्ड एफ ऑफ स्केलर्स, और वेक्टर स्पेस के हर वेक्टर अल्फा के करस्पॉन्ड आप एक फंक्शनल डिफाइन करें, एल अल्फा एफ ऑफ अल्फा वी स्टार से फील्ड के ऊपर। तो कह रहा है कि ये जो मैपिंग है जो अल्फा को इस फंक्शनल के ऊपर मैप करे, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं एच रख देता हूँ। एच आपके पास एक फंक्शनल है, फंक्शन है वी से सेकंड डूल स्पेस के ऊपर, और डिफाइन उसने ऐसी की है, उसने जस्ट लिखा है कि अल्फा को वो एल अल्फा के ऊपर मैप करता है, एच ऑफ अल्फा इक्वल टू एल अल्फा। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कह रहा है कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये जो मैपिंग है ये वी की वी डबल स्टार जो सेकंड डूल स्पेस है इसके साथ ये आइसोमॉर्फिज्म हो, गोया कि ये जो फंक्शन है ये लीनियर भी होगा और ये बाइजेक्टिव भी होगा। तो प्रूफ हम करते हैं कि आया कि ये जो है वो ये कैसे आइसोमॉर्फिज्म है। कह रहा कि हम ऑलरेडी ये शो कर चुके हैं कि ये जो एल अल्फा है ये अभी प्रीवियसली कि ये एक लीनियर फंक्शनल होता है। तो हम सपोज करते हैं दो वेक्टर्स हैं आपके पास अल्फा और बीटा, और सच दैट कि गेमा आपके पास इसकी इक्वल है, गेमा आपके पास ये है। तो आप ये इजीली चेक कर सकते हैं कि एच ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपके पास एग्जैक्टली सी एच ऑफ अल्फा प्लस एच ऑफ बीटा के इक्वल है। तो ये इसको, और ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि एल अल्फा आपके पास लीनियर फंक्शनल है। ये आप देख लें कि आप अगर ये बेसिकली आपके पास एच ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा है, और एच ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा बाय डेफिनेशन आपके पास आ जाएगा एल ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा, और उसका नाम उसने जस्ट गेमा रख दिया सिंप्लिसिटी के लिए। तो ये एल गेमा ऑफ एफ लेके चलें तो ये बाय डेफिनेशन एफ ऑफ गेमा आएगा, और क्योंकि एफ लीनियर फंक्शनल है तो उसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं सी एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, और ये सी अल्फा ऑफ एफ प्लस एल बीटा, और ये आपके पास ये मैपिंग जो है आपके पास लीनियर है। अब हमने चेक करना है कि आया क्या ये बाइजेक्टिव भी है कि नहीं है। उसके लिए बाइजेक्शन के लिए, क्योंकि स्पेसेस फाइनाइट डायमेंशनल है, हम इसका कर्नल चेक कर लेते हैं। और ये आप देखें नॉन सिंगुलर है क्योंकि आपको पता है कि एल अल्फा कब जीरो होगा, जब अल्फा आपके पास जीरो होगा। तो गोया कि इस मैपिंग का जो कर्नल है एच जो मैंने अभी डिफाइन की, इसका कर्नल जीरो है, गोया कि ये 1 to 1 है। और उसके बाद जो है वो इसकी डायमेंशन अगर देखें, अगर हम इसकी डायमेंशन देखना चाहें तो डायमेंशन ऑफ वी डबल स्टार ये डायमेंशन ऑफ वी स्टार की इक्वल होगी, क्योंकि वी डबल स्टार के अंदर तमाम लीनियर फंक्शनल्स हैं वी स्टार से फील्ड के ऊपर, उसकी डायमेंशन वी स्टार की इक्वल होगी, और वी स्टार की डायमेंशन वी की इक्वल होगी क्योंकि वी स्टार के अंदर फंक्शनल है वी से फील्ड के ऊपर। तो इनकी डायमेंशन सेम है, तो गोया कि ये सर्जेक्टिव भी है, इसकी रेंज जो है वो पूरा फील्ड है। तो ये 1 1 भी हो गया, लीनियर भी हमने शो कर दी और सर्जेक्टिव भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि
बाय डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ये आपके पास मैपिंग क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। तो गोया कि V एंड V डबल स्टार जो सेकंड डुअल स्पेस है ये आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। इसकी एक सिंपल सी कोरोलरी है, कह रहा है कि अगर आपके पास V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और L कोई आपके पास डुअल स्पेस का एलिमेंट है, कोई लीनियर फंक्शनल है डुअल स्पेस V स्टार का, तो फिर आपके पास एक यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा अल्फा के सच दैट आप उस लीनियर फंक्शनल को f ऑफ अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं हर फंक्शनल के लिए, हर फंक्शनल f के लिए। और सेकंड कोरली ये सिंपली आप कोरलरी जो है ये आप, क्योंकि ये भी आपने ये शो किया है कि ये जो मैपिंग है V से V डबल स्टार के अंदर जो है वो डुअल स्पेस है कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो अगर आप कोई फंक्शनल लें तो आप इसको इसके लीनियर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ये सिंपली आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कोलरी है आपके पास कि लेट V बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तो V स्टार जो डुअल स्पेस की बेसिस होगी इज द डुअल ऑफ सम बेसिस फॉर V, तो इसकी जो बेसिस होंगी V स्टार की जो बेसिस होंगी इज द डुअल ऑफ सम बेसिस ऑफ V, तो ये जो V की बेसिस हैं उनकी डुअल होंगी, तो हम ये प्रूफ करते हैं। तो सपोज करते हैं कि जो F1 F2 Fn जो है ये बेसिस है V स्टार की, क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल है तो V स्टार भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये इसकी n बेसिस हैं जिनका फंक्शनल है F1 Fn। तो अगर आप थ्योरम 15 देखें, जो बुक आपको जो मैंने रिकमेंड की है, इसका जो थ्योरम नंबर 15 ये वाला कह रहा है कि V is finite dimensional vector space over the field F beta basis for V, then there is a unique dual basis for V such that Fi of alpha j is equal to Kronecker delta, and for each linear functional we have F को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस केस में अल्फा जो आपके पास ये वेक्टर इसके इक्वल होता है। इस थ्योरम की स्टेटमेंट को हम यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं जी कि हमारे पास बेसिस का V डबल स्टार बेसिस एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये भी V स्टार खुद एक वेक्टर स्पेस और उसकी डुअल ये डुअल स्पेस है V डबल स्टार, V स्टार क्योंकि वेक्टर स्पेस और उसकी हम डुअल बेसिस ले रहे हैं, तो हमारे पास एक सेट ऑफ लीनियर फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा सच दैट Li ऑफ Fj इज इक्वल टू क्रोनिकर डेल्टा डेल्टा I। सर जी सर पहले तो हमने पढ़ी है आइसोमॉर्फिज्म के हवाले से फाइनाइट डायमेंशनल में जी डुअल स्पेस जो है। जी तो सर अब हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं कि उसी डुअल बेसिस को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल। असल आइसोमॉर्फिज्म में में हम जो है अभी जो ये जो असल में ना जब लिंक हाँ, थोड़ा सा बता दिया करें ना ये असल तो में माइंड देखें ना, वहाँ पे चला जाता देखें हम ये इससे पहले लेक्चर में हमने डुअल स्पेस के बारे में पढ़ा, और आज के है। जी लेक्चर का जो हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सेकंड डुअल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। तो अगर अभी तक देखें हम ये सेकंड डुअल ही से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं कि सेकंड डुअल की डायमेंशन क्या होगी, वो किसके साथ आइसोमॉर्फिक होगी, और अभी भी हम यही कर रहे हैं कि जो V स्टार जो फर्स्ट डुअल की बेसिस हैं वो किसी सेकंड डुअल की बेसिस होगी, ठीक है, क्योंकि सर डुअल ऑफ पीछे सम अब बेसिस। यहाँ पे क्रोनिकल डेल्टा भी आ गया ना, तो इसी हवाले से मैं थोड़ा सा ये कह रहा था कि बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो ड्यूल डायमेंशन स्पेस है यानी ड्यूल वेक्टर स्पेसेस जो हैं फाइनाइट डायमेंशन में, क्या उनको क्रोनिकल डेल्टा के फॉर्म में चेंज। नहीं देखें, ये क्रोनिकर डेल्टा ये जो हमने थ्योरम 15 मैंने आपके सामने ये भी ओपन भी किया था, ये देख रहे हैं आप ना, कि ये हमें जी क्या जी बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, तो सपोज करें उसकी ये बेसिस है अल्फा 1 अल्फा n, तो फिर आपके पास यूनिक डुअल बेसिस एग्जिस्ट करती हैं V स्टार के लिए सच दैट ठीक है। कि ये जो जब ये डुअल बेसिस जो है इन बेसिस वेक्टर स्पेस की बेसिस पे ऑपरेट होंगी तो ये क्रोनिकर डेल्टा के इक्वल होगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले,
मैंने जस्ट इसको यूज किया है कि अब v की जगह हमारे पास v स्टार आ गई और v स्टार की जगह v डबल स्टार आ गई, क्योंकि v स्टार खुद भी एक वेक्टर स्पेस है। तो ये तो हर वेक्टर स्पेस के लिए रिजल्ट वैलिड है। यहाँ तो उसने नहीं लिखा हुआ कि जो है v आपने डुअल स्पेस नहीं देनी, ये कह रहा है v कोई सी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो v स्टार खुद एक फाइनाइट डायमेंशनल है। तो v की जगह v स्टार जब ले लेंगे तो यहाँ v स्टार की जगह डबल स्टार आ जाएगा, v स्टार का डुअल हम ले लेंगे। तो ये जस्ट हमने रिजल्ट को यूज किया है, इस थ्योरम को, क्रोनिकर डेल्टा इसमें आ रहा है इसलिए हमने यूज किया। ओके। अच्छा, तो आप जो है वो लेक्चर के साथ जो है इन टच रहा करें। अच्छा, तो फिर क्या होगा जी, ये कह रहा कि इसने रेफरेंस भी दिया कि जो थ्योरम 15 अभी हमने पढ़ा कि आपके पास ये यूनिक बेसिस एग्जिस्ट करेंगी पी डबल स्टार, क्योंकि अब आपके पास जो है वो वी वेक्टर स्पेस उस थ्योरम में आपने वी स्टार लेनी है, सच दैट कि जब इनको आप इन बेसिस के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्रोनिकर डेल्टा आएगा। तो अभी ये जो हमने ऊपर कोरोलरी पढ़ी, ये कोरोलरी हमें क्या बता रही है कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शनल है डुअल स्पेस का, तो फिर आपके पास एक यूनिक वेक्टर अल्फा एग्जिस्ट करता है सच दैट एल ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा। तो L1 क्योंकि आपके पास एक फंक्शनल है तो इसके करस्पॉन्ड एक यूनिक वेक्टर एग्जिस्ट करेगा अल्फा, उसमें अल्फा 1 के एरिया L1 ऑफ एफ ऑफ अल्फा 1 की इक्वल होगा L2 ऑफ एफ ऑफ अल्फा 2 होगा, इस कोरोलरी को यूज करते हुए। तो इन जनरल एल आई ऑफ एफ इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा आई, और आई आपके पास 1 से लेके n तक है, और एफ यहाँ क्या है, आर्बिट्रेरी है फॉर एवरी एफ इन वी स्टार। ये ऊपर वाली कोरोलरी को हमने यूज किया। तो सच दैट यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एल आई जो है वो एल अल्फा आई के इक्वल है। ये अगर आप देखें तो ये डेफिनेशन किसकी लिखी हुई है, ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है एल अल्फा आई ऑफ एफ। तो ये देखें यहाँ से आप कह सकते हैं कि एल आई जो है वो एल अल्फा आई के इक्वल है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 ये हैं बेसिस फॉर वी की, और बी स्टार जो है इसकी डुअल बेसिस। तो यही हमने प्रूफ करना था कि ईच बेसिस फॉर वी स्टार इज द डुअल ऑफ सम बेसिस। तो ये आपके पास ये जो अल्फा 1 अल्फा एन जो बेसिस हैं, इसकी जो डुअल बेसिस हैं वो जो है वो F1 F2 Fn, ये हमने प्रूफ कर लिया। सर यहाँ पे जो थ्योरम के प्रूफ्स हैं वो तो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन हाँ सर जी। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे तो इतने इतने बड़े थ्योरम के प्रूफ्स होते हैं। क्या मल्टी डायमेंशनल चीजें पूछी जाती हैं सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये असल में ये जो बुक में जो है ना, ये आप टाइप करते हैं, जी बुक जी। में जो है टाइप करते हैं, और आप जब लिखते हैं तो ज्यादा खोल खोल के एक्सप्लेन, आप देखें ना यहाँ जो है फॉर एग्जांपल हम जो बुक वाला जो है वो क्योंकि एक अच्छी बुक राइटर उसे कहा जाता है जो अपने बुक में ज्यादा चीजें कवर करे और ज्यादा चीजें इंट्रोड्यूस करवाए, लेकिन उनको शार्टली जो है वो स्पेस कम ले। तो ये टीचर का काम यही होता है कि वो जो चीजें होती हैं उनको एक्सप्लेन करे, उनको ज्यादा खोल खोल के बयान करे। बाकी बुक में ऐसे ही उमूमन लिखा जाता है, और ये शार्ट नहीं है। देखें ये देखें ना, 20 स्टार वो कह रहा है कि ये बेसिस हैं, ये चीजें थ्योरम 15 के इसने रेफरेंस दिया। और हम क्या करते हैं जब, तो हम बजाय बाय थ्योरम 15 के, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस जो आपका चेक करने वाला होगा उसको क्या पता थ्योरम 15 क्या है, तो आप जी जी। यहाँ क्या करेंगे, स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे। सिंस वी नो दैट इफ वी हैव अ गिवन वेक्टर स्पेस, उसकी वजह से आपका जो है ना वो थोड़ी सी स्पेस ज्यादा घेर लेता है। बाकी ऐसा नहीं होता कि यहाँ थ्योरम के प्रूफ शार्ट हो और आपके लिए जो आपके लेंथी हो। अच्छा जी, ठीक है। जी। अच्छा, अच्छा ये हम जो है वो कहता है कि अभी ये जो थ्योरम हमने पढ़ा, तो इसमें बेसिकली क्या कि हम एक वेक्टर को, जो वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट है, उसको हम बेसिकली रिलेट करते हैं किसी लीनियर फंक्शनल के साथ। इसको उसने एल अल्फा से डिनोट किया।
और से दैट V इज द डुअल स्पेस ऑफ V स्टार, के जो V है ये डुअल स्पेस ऑफ V स्टार है, और दैट स्पेस V एंड V स्टार आर नेचुरली इन ड्यूअलिटी विद वन अनदर। कि ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये हम कहते हैं कि ये किस्म की आइसोमॉर्फिज्म है, तो ये स्पेसेस बेसिकली सेम ही होती हैं लेकिन जस्ट इनके नेम डिफरेंट होते हैं। वहाँ जो आपके पास सिंपल वेक्टर्स होते हैं, यहाँ फंक्शनल वेक्टर्स होते हैं, तो स्ट्रक्चर के एतबार से ये सेम होती हैं, आइसोमॉर्फिक होती हैं, लेकिन इनके नेम डिफरेंट होते हैं। कहता है ईच इज द डुअल स्पेस ऑफ, इन द लास्ट क्वेरी वी हैव एन इलस्ट्रेशन ऑफ हाउ, अच्छा ये इसमें वो बता रहा है कि हम आज हम जो है वो फर्दर चीजें रिकॉल करते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। वो कह रहा है कि एनहिलेटर आपके पास क्या चीज है, इफ ई इज अ सबसेट ऑफ वी स्टार, कि अगर आपके पास कोई डुअल स्पेस है वी स्टार, उसका कोई सबसेट ई लें, तो इस ई का जो एनहिलेटर है वो क्या चीज होगी, वो एक सबसेट होगा डबल डुअल स्टार का। वो क्या होगा, जो ई जिसको वो ई जीरो से डिनोट करता है, ये बेसिकली सबसेट होगा वी डबल स्टार का। कहता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम वी और वी डबल स्टार के जो रिलेशन को देखें, जैसा कि हमने थ्योरम 17 में देखा कि ये आपस में आइसोमॉर्फिक होती हैं बाया गिवन, जो हमने मैपिंग गिवन थी उसके तहत हमने ये प्रूव किया कि ये आइसोमॉर्फिक हैं। तो E0 इज द सब स्पेस ऑफ V। तो जो आपके पास ये जो एनहिलेटर होता है ये वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस होती है, और वो वाली सब स्पेस होती है जिसके अंदर वो तमाम वेक्टर्स होते हैं कि सच दैट कि जो आपके पास डुअल स्पेस E क्योंकि E सबसेट है डुअल स्पेस का, तो इस सेट के तमाम फंक्शनल्स को उस वेक्टर के ऊपर, उन वेक्टर्स के ऊपर आप ऑपरेट करें तो आपके पास जीरो के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लिखें कि E जो जीरो है, E बेसिकली सबसेट है आपके पास डुअल स्पेस का, और E0 जो है आपके पास है, ये बेसिकली आपके पास इसके अंदर वो तमाम वेक्टर्स होते हैं अल्फा वेक्टर स्पेस V के, सच दैट f of alpha is equal to 0 for all f belongs to E। ये जो डुअल स्पेस के जो फंक्शनल्स हैं उनको तमाम को अगर हम इस अल्फा के ऊपर ऑपरेट करें तो अगर जीरो आए, उसका मतलब ये होगा कि ये अल्फा इस सेट एनहिलेटर का एलिमेंट है। तो आप ये इजीली चेक कर सकते हैं कि आपके पास सब स्पेस होती है, E0 आपके पास वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस होती है। प्रूफ इसका सिंपल, आप एक वेक्टर अल्फा ले लें, दूसरा बीटा ले लें, C अल्फा प्लस बीटा के ऊपर आप इस F को ऑपरेट करके देखें कि आया वो जीरो है। जब अल्फा लेंगे तो F ऑफ अल्फा जीरो होगा, बीटा लेंगे तो F ऑफ बीटा जीरो होगा। तो अब आपने सिर्फ चेक करना है कि F ऑफ C अल्फा प्लस बीटा वो जीरो होगा कि नहीं होगा। वो सिंपली जीरो होगा क्योंकि F फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है। तो यही वो बताना चाह रहा था कि ये आपके पास जो एनहिलेटर है ये सब स्पेस होती है। तो आगे इससे रिलेटेड हमें वो कुछ एक थ्योरम बता रहा है कि इफ S इज एनी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, कि अगर आपके पास S कोई सा भी सबसेट है किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो फिर ये जो डबल एनहिलेटर है S0 ऑफ जीरो का क्या मतलब है, S0 आपके पास एनहिलेटर है, इसका दोबारा आप एनहिलेटर ले लें क्योंकि ये भी जो सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, इसका दोबारा आप एनहिलेटर ले लें, तो वो आपके पास क्या होगी, वो होगी वो सब स्पेस होगी जो स्पेन्ड बाय S होगी। और ये थ्योरम में आपको ऑलरेडी प्रूव करवा चुका हूँ, ये जस्ट आपने रिकॉल करनी है। और हाइपर स्पेस के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ और ये लेमा भी हमने पढ़ चुका, और ये एक्सरसाइजेज आपने देख लेनी, इसमें से जो आपको चीजें इजी लगे तो वो आपने कर लेनी। हाँ जी बच्चों, ये लेक्चर वो थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने जो है वो आपको इसके साथ अटैच करने के लिए चीजें दोबारा रिकॉल करवा दी। तो आपको कुछ बातें बताता चलूं कि नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी गालिबन शायद वो यूनिवर्सिटी आपकी ओपन हो रही है, अगर आपको पता हो, तो नेक्स्ट क्लास में आपका वाइवा भी होगा क्योंकि
इसी माह के अंदर आपका जो है वो टर्मिनल का गालिबन एग्जाम होगा। आप सुन रहे हैं बच्चों? यस सर। हाँ, सर जी सर, यूनिवर्सिटी में वाइवा होगा? ये अब मुझे नहीं पता कि आया कि यूनिवर्सिटी में होगा कि नहीं, कल पता ये सुनने में आया कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ओपन हो गई हैं। अच्छा, क्योंकि सर अभी तक उन्होंने कहा था कि 15 को बताएंगे, 15 सितंबर को। हाँ, ये तो 15 सितंबर नहीं, 10th ऑफ अगस्त से जो है वो ऑल टीचर्स एंड जो फैकल्टी है उनकी ज्वाइनिंग है, और स्टूडेंट्स जो है वो गालिबन 24 ऑफ अगस्त से यूनिवर्सिटी आ जाएंगे। पेपर ऑनलाइन होगा या सर फाइनल पेपर हमारी यूनिवर्सिटी में होंगे? ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में होंगे। अगर यूनिवर्सिटी ओपन रहेगी तो पेपर्स में तो वैसे भी बंदा जो है ना वो स्पेस दे के बैठता है, और आप हैं भी वीकेंड वाले, तो आपके जिस वक्त आपकी क्लासें हो तो यूनिवर्सिटी वैसे भी खाली होती है, तो आप SOPs पे अमल करके भी पेपर इजीली दे सकते हैं। सर ज्यादा अमल कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि रश नहीं होता ना, सैटरडे संडे को यूनिवर्सिटी में रश इतना नहीं होता, तो आप जो है वो इजीली जो है वो देख सकते हैं, पेपर दे सकते हैं, और ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों आपका कैरियर है, देखें सिर्फ डिग्री ही मकसूद नहीं होनी चाहिए। डिग्री तो अब आज हर आए गए के पास है, तो जो भी फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने फ्यूचर को स्टेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए डिग्री का होना अहमियत नहीं रखता। सिर्फ आप जब किसी जगह अपीयर होंगे, अगर आपको चीज़ें नहीं आती तो आपको उस डिग्री का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये MPhil लेवल का जो कोर्स है, ये जो है एडवांस लेवल का कोर्स है, ये ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि ये क्लास में आप फेस टू फेस आके लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इस तरह ऑनलाइन इस तरह नहीं बताई जा सकती, इतना टाइम नहीं होता, मैनेज नहीं होता, क्योंकि ना यहाँ मार्कर है, ना बोर्ड है, ना और कुछ है, और कब तक बंदा कनेक्ट रहेगा। तो ये खास कर आपके लिए ये MSc BS से ऊपर जो भी क्लासेस हैं, ये इसके बगैर चारा नहीं है। ये आपको भी मैं कहूँगा कि यार देखिए, अगर किसी में से आप अल्लाह ना करे किसी को अगर कोई वायरस की अलामात है वो तो ना आए, और बाकी अगर कोई बंदा फिट है, वैसे भी आप सारे यंग हैं, तो यंग लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो आप कैंपस में आके क्लासेस लें, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सर वो जो सर ने फॉर्म सेंड किया ट्रेडिशनल वाला, हाँ जो ट्रेडिशनल क्लासेस लेना चाहता है या ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है, वो फिर हाँ हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा सर? हाँ जी, फॉर्म फिल करना पड़ेगा ना। देखिए और अब जो ना स्टूडेंट ऑनलाइन ही चले? जो ऑनलाइन चलेंगे इसका तो मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पहले का फॉर्म है, और उस वक्त हम भी जो जी है सर। वो कैंपस में तो नहीं थे ना, अब हम भी आ रहे हैं तो और बच्चे भी आ रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर आपको आना पड़ेगा, और 15-20 दिन महीने के बाद तो सबके लिए कंपलसरी कर देंगे कि हर बंदा आएगा, तो ये जो है, और फिर बात वही आएगी कि इमेज की, कि जो बंदा कैंपस में आके क्लासेस देगा उसका जो है इमेज पॉजिटिव बैठेगा, ठीक है ना, और वो ज्यादा सीखेगा, ऐसी चीजें बात है ज्यादा सर। सीखेगा। और अच्छा सर, नेक्स्ट वीक वाइवा किस चीज का है? वाइवा जो आपने अभी तक को कोर्स पढ़ा हुआ है, कंप्लीट कोर्स? कंप्लीट कोर्स, वाइवा जो होता है वो पूरे कंप्लीट कोर्स का होता है। क्विज जो होता है वो स्पेसिफिक टॉपिक होता है कि जहां तक आप ये रखते हैं ये टॉपिक है, ये चैप्टर है। असाइनमेंट भी इसी तरह होती है। वाइवा जो होता है वो कंप्लीट कोर्स का होता है, इसीलिए वो एंड पे रखा हुआ है। ठीक है सर। और सर ये ना वाइवा ना मीन के ना यूनिवर्सिटी लगने से पहले ही होगा या फिर बाद में थोड़ा ना? भाई आपको मैंने कह दिया कि आपका नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वाइवा होगा, नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। तो आपके पास 7 दिन है, 7 रातें हैं, और उसके बाद आप बैठ के तैयारी करें।
अच्छा जी, तो इंशाल्लाह। आप जो है वो अभी हम आज का जो अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा जी ट्रांसपोज, कि आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसके ट्रांसपोज से क्या हम मुराद लेते हैं। तो हम 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, उसके बाद मीटिंग का टाइम भी एंड हो जाएगा, तो आप दोबारा लॉग इन कर लें, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह